प्रेज़ लॉर्ड। सुन लो, चेक कर लेना। જ્યાં સુધી તમે પૃથ્વી પર છો ત્યાં સુધી તમને થોડા મહેણાટોણા સાંભળવા મળશે. પછી તમે સ્વર્ગીય થઈ જશો, પછી તમને કોઈ બોલશે નહીં. જ્યારે માણસ પાસ થવાનો હોય, ભણવાનો હોય, એટલે ભણતો હોય એક્ઝામ પહેલા તો બહુ બધું બોલવામાં આવે, પછી ફેલ થઈ ગયા પછી એને કશું કહેવામાં આવતું નહીં. એટલે આપણે એલર્ટ રહેવું જરૂર છે. आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, आज का दिन दिखाया और हमें आज बाइबल स्टडी, प्रभु के वचन का अध्ययन करने के लिए इकट्ठा हुए। यहाँ थोड़े बाइबल के जो सवाल है हम रोज देखना चाहते, सीखना चाहते, जानना चाहते, उसके विषय में आज जो है हम अभ्यास करेंगे। जो बाइबल में दूसरा राजा उसका की किताब उसका 8वां अध्याय 26 पद और दूसरा इतिहास 22वां अध्याय 2 पद में ये जो राजा है आहाजिया, वो एक में लिखा है 22 साल का था तब राज करने लगा, और जो दूसरा इतिहास में यदि हम पढ़े तो वही आहाजिया जब राज करने लगा तब 42 साल का था उसने राज किया। तो ये जो दोनों बात है उसके बारे विषय में हम आज चर्चा करेंगे। मैं चाहता हूं कि हम बाइबल खोल के आज पढ़ेंगे, सुनेंगे। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं, आज के दिन के लिए धन्यवाद। आपने हमें अनुग्रह दिया, फिर से प्रभु मौका दिया, इकट्ठा किया है। आपके वचन हम सुनना, पढ़ना चाहते, सीखना चाहते, समझना चाहते। पवित्र आत्मा आपके अगुवाई में उजाला चाहते। हमसे बात करो, जुड़े हर एक भाई बहनों को आशीष देना। पवित्र आत्मा हमसे बात करना। कोई भी पाप है, ऐसी बातें जो आपको नहीं भाती, सारी दूर करो और हमें सहाय करो। आप ही हो जो जिस पर हम निर्भर है। हर एक सुनने वाले जुड़े हर एक भाई बहनों को आशीष देना, सच्चाई देना, समझ देना। पवित्र आत्मा हमारे अगुवाई करना। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। उसमें बोलता है क्या? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, प्रेज़ गॉड। तो आज जो हम सवाल है हमारा, जो दूसरा राजा उसका क्या लिखा है? दूसरा राजा 8वां अध्याय उसका 26 पद पढ़ेंगे हम। जब अहज्या राजा बना, हाँ, तब 22 वर्ष का था। अहज्या राजा बना तब 22 साल का था। और यहाँ पे देखते हैं दूसरा इतिहास 22वां अध्याय और 2 पद। वहां पे क्या लिखा है? पढ़ेंगे हम। तब यरूशलेम के निवासियों ने उसके छोटे पुत्र अहज्या को उसके स्थान पर राजा बनाया। हाँ, क्योंकि जो दल अरबियों के संग छावनी में आया था उसने उसके सब बड़े बेटों को घात किया था। 22वां अध्याय 2 पद। अतः यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अहज्या राजा हुआ। यहाँ पे साल नहीं लिखा है ना? नहीं, दूसरी कलम। बात बड़ा अच्छा। 22:2। जब अहाजिया राजा हुआ तब वह 22 वर्ष का था। 22 साल यहाँ पे लिखा है। और जो कई किताब है, कई बाइबल जो जिन्होंने ट्रांसलेशन भाषांतर किया है उसमें 42 साल 42 होता है ना, 42 साल लिखा है। तो जो लोगों ने 22 कर दिया है सब जगह पे, उन लोगों ने इसीलिए कर दिया है कि कोई बाइबल का सवाल ना करे, कोई ऐसा ना कह जाए कि देखो तुम्हारे दूसरे राजा 8वां अध्याय 26 पद में तो 22 साल का जब आहाजिया था तब राज करने लगा, और दूसरा इतिहास 22वां अध्याय 2 पद में तो 42 लिखा है। देखो, तो कोई उसमें सवाल न करे इसीलिए 22 कर दिया है। और जो सच में जो है या 42 साल जो है वो वही का वैसे ही है, पर जो लोगों के पास जवाब नहीं है इसीलिए 22 साल यहाँ पे दोनों बाजू में, जो दूसरा राजा की किताब जिसने लिखी और दूसरा इतिहास भी किसी और ने लिखा, ये दोनों जगह पे अलग अलग भिन्न भिन्न बातें हैं। अगर दूसरा बाइबल है तुम्हारे पास, हिंदी बाइबल होगा तुम्हारे पास दूसरा, हिंदी गुजराती में क्या लिखा है? गुजराती में, हाँ, गुजराती में क्या लिखा है? अहाजिया राजा था तब वो 42 साल का था। तो गुजराती वालों में 42 लिखा है, इंग्लिश में भी 42 लिखा है।
और ये हिंदी में कई कई बाइबल में अच्छे बाइबल है जो इसमें 42 ही लिखा है। जो लोगों ने बाइबल का भाषांतर किया उन्होंने 22 इसीलिए किया। दूसरा राजा की किताब 8वां अध्याय 26 पद और ये दूसरा इतिहास 22वां अध्याय 2 पद में 22 इसीलिए किया कि कोई सवाल न करे। लेकिन जो लोग सवाल करते हैं वो तो करते ही है। इसका जो जवाब है सारे दुनिया में सारे, अगर आपने सर्च किए हो, आप जो यदि जानते हो तो लोग अलग अलग जवाब देते। कोई कहता है कि ये जो 22 है जो उसमें से जो आगे का जो 2 था वो मिट गया, या जो 4 था वो मिट गया। और कई लोगों ने कहा जो जैसे पुराने जब लेख हो जाते, पुरानी जो लिखावट होती है उसमें मिट गया है, और किसी में 4 लिखा है, कोई में मिट गया है, तो बोले वहां पे 2 होगा, 22 होगा। तो ऐसे लोग कहते हैं कि ये 22 ही होगा, ये 4 नहीं होना चाहिए। 4 कैसे हो सकता है, 42 कैसे हो सकता है, 4 और 2 कैसे हो सकता है, 2 और 2 ही होने चाहिए। कोई लोग कहते हैं कि जो लोगों ने उसका भाषांतर किया, क्योंकि ये जो इतिहास की किताब है और ये राजा की किताब है वो सिर्फ एक पुस्तक नहीं थी। यदि बाइबल पढ़े, पूर्ण नियम यानी व्यवस्था विवरण में यदि पढ़े, ये व्यवस्था विवरण में भी ये बात है, यानी पहले के समय से ये बात है। 17 अध्याय 18 पद में मूसा के समय में मूसा ने भी कहा था कि देखो ये तोरा जो है ये 5 पुस्तक है, उत्पत्ति है, निर्गमन है, या फिर लेवी व्यवस्था है, फिर उसमें है गणना गिनती की किताब है, फिर व्यवस्था विवरण है। ये जो 5 पुस्तक है जो है उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी, गणना, पुण्य नियम, ये गुजराती में है। 5 जो पुस्तक है उसमें ये लिखा था कि ये एक पुस्तक नहीं होनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए, सब बांटो, उसमें लिखते रहो। और वो लिखने का काम लेवी लोग करते थे। क्या लिखा है यदि आपको मिले तो व्यवस्था विवरण 17 अध्याय 18 पद। और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो, सुनो, मूसा ने कहा जब कोई राजा बनेगा, अभी तो राजा नहीं, अभी तो हम, मूसा ने बोला हम तो नबी है, हम तो प्रबोधक है, भविष्यवक्ता है, हमें एक देश मिलेगा, हम देश में जाएंगे, वो एक देश परमेश्वर हमें ले जा रहा है, वो देश में हमारा देश होगा, हमारे वहां राजा भी होगा। फिर तब इसी व्यवस्था की पुस्तक, ये व्यवस्था का जो पुस्तक है, 5 पुस्तक है, जो लेवीय याजकों के पास रहेगी। ये तो देखो लेवियों के पास रहेगा, कोई लोग नहीं लेगा। फिर उसकी एक नकल अपने लिए कर लो, और एक नकल भी करना। तो मूसा ने जो पत्थर पे लिखा था, फिर जो कुछ लिखावट हुई, ये जो पहले पत्ते नहीं थे या पहले कागज नहीं थे, पहले जो लिखावट थी वो तो चमड़े पे लिखते थे, पहले पत्थर पे लिखा जाता था। तो वो समय में जो लिखने वाले थे वो सिर्फ एक ही नहीं थी, उसकी कई सारी नकलें की जाती थी। इतनी सारी नकल होती थी जिससे इनको इंसान को पता ही नहीं कि सच में मूसा ने कौन सा वाला लिखा था, यहोशुआ ने कौन सा वाला लिखा था। ये सारे किसी को पता नहीं कि यहोशुआ की लिखावट ऐसी थी। उसके साथ जो थे लेवी याजक थे, वो सारों लोग ने जो लिखावट, सारे कई सारी किताबें, कई सारे उनके नकल की गई थी। ओरिजिनल कॉपी कहे या फिर जो मुख्य जो था लिखावट, वो पता नहीं कौन सी थी। तो यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सिर्फ एक नहीं था ये राजा की किताब, कई सारी, पहला राजा 8वां अध्याय 26 पद, कई सारे किताब थे, सारे किताबों में यही लिखा था। 22 साल का राजा राज किया। ऐसे एक ही नहीं था, कई सारी किताब हुआ करती थी। ऐसे ही इतिहास की किताब एक ही नहीं थी जिसकी नकल की गई, कई सारी किताबें थी, कई सारी नकल की हुई थी। वो सारे जब इन मसीह में लोग आने लगे या फिर इज़राइल के समय वो लोग उसकी नकल करते रहे, वो समय में भी वही बात जो देखते थे वही वो लोग लिखते थे, उसमें कुछ भी गलत या बढ़ाया नहीं गया। बाइबल लिखा है तू वचनों में न बढ़ा न कम कर। तो ये जो लिखने वाले थे वो
अन्य जाति के नहीं थे, मूर्ति पूजा करने वाले नहीं थे, वो सिर्फ यहोवा को डर रखने वाले, यहोवा प्रभु की डर रख में वो लोग लिखते थे। एक एक चीज बड़ी बारीक से वो लोग लिखते थे, उसमें वो लोग गलती नहीं करते थे। लेकिन आज जो सारे लोग लिखते हैं उसमें तो गलतियां कई सारी होती है, क्योंकि उनको डर नहीं है। पहले के समय में जो यहाँ पे हमने पढ़ा कि मूसा ने कहा हमें लेवी जो लोग है, यहोवा के चुने हुए प्रजा है, वो लोग ये सारा काम करेंगे, उनको लिखना है, उनको मंदिर में सब सफाई करनी है। साधारण लोग को मंदिर में आने का मना था, लिखने का भी मना था। मंदिर बनाने के लिए भी किसी लोगों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, सिर्फ वो लेवी के ही चुने हुए लोगों को ही इसमें इस्तेमाल किया जाता था। तो ये जो बाइबल है, या हमने जो अभी पढ़ा इतिहास की किताब और राजाओं की किताब, वो जो कुछ था वो वैसे ही था, उसमें कहीं भी गलती करी नहीं थी। लेकिन आज हमने गलती करके छाप काम में या छपाई हुई जो कुछ हुआ वो हमने उसमें सुधारा किया है, या फिर में हमने कुछ किया है। 22 हमने किया है, लेकिन था एक में 22 था, एक में 42 था, वो तो था ही था, ये सच है। यहोशुआ की किताब 8वां अध्याय 31 पद यदि पढ़े, जैसा यहोवा के दास मूसा ने इजराइलियों को आज्ञा दी थी। क्या आज्ञा दी थी? और जैसा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है, जैसे मूसा की किताब या व्यवस्था था उसने लिखा था, उसने समूचे पत्थरों की एक वेदी बनवाई जिस पर औजार नहीं चलाया गया था, और उस पर उन्होंने यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाए और मेल बलि किए। यहोशुआ 8:11-31 माफ करो, ओके। यहां पे ये बात है, यहोशुआ ने कहा कि आपको इज़राइल के सामने लिखा है, इज़राइल के सामने उसने ये सारी बात लिखी। ओके, 32 वचन, ओके। उसी स्थान पर यहोशू ने इजराइलियों के सामने, इज़राइल के सामने, घर में जाके नहीं लिखा, इज़राइल के सामने उन पत्थरों के ऊपर मूसा की व्यवस्था जो उसने लिखी थी उनकी नकल कराई। देखा, यहोशुआ देखता रहा, सीधा लिख, 22 तो 22 लिख, मैं देखता हूं क्या लिखता है तू, 42 नहीं 22 ही लिख। तो ये जो है, जो नबी, परमेश्वर का नबी ये यहोशुआ है, जिसने सूरज को थमा दिया, वो परमेश्वर का डर रखता था, वो वैसे ही लिखवाना चाहता था, वैसे ही वो लोग लिखते थे, नकल एकदम ऐसे ही करते थे, कोई गलती नहीं है। तो एक बात सच्चाई है, गलत नहीं है, और हमें किसी को समझाने के लिए उलट पुलट नहीं करना है कि कोई सवाल न करे इसीलिए लिख दो, 22 लिख दो, कोई पूछेगा तो हाँ। तो इसीलिए लोगों ने डर के मारे 22 कर दिया है। वो है दूसरा राजा 8वां अध्याय 26 पद में, और दूसरा इतिहास 22वां अध्याय 2 पद में। लेकिन सच्चाई ये है 42 एक में है, और दूसरे राजा में 22 साल का आहाजिया था, तब उसने यरूशलेम पे राज किया, या फिर उसने वो राजा बना। ये जो आहाजिया है वो जो था वो कौन था, उसका इतिहास थोड़ा मैं दिखाना चाहता हूं या कहना चाहता हूं। अभी बाइबल में यदि हम देखें तो यहां पे ये देखे 2 राजा 8वां अध्याय 24 पद, उसका पिता का नाम क्या है? तो यहां पे लिखा है, अंत में योराम अपने बोलो योराम अपने पुरखों के संग सो गया, और उनके बीच दाऊदपुर में उसे मिट्टी दी गई। तो ये दाऊद का बेटा था योराम, और उसका यानी दाऊद का बेटे का ये से ये था 8वां राजा योराम। और दूसरा राजा 8वां अध्याय 29 पद, आगे 29 पद, 8वां अध्याय 29 पद। राजा योराम इसलिए लौट गया कि इज़राइल में उन घावों का इलाज कराए जो उसको अरामियों के हाथ से उस समय लगे जब वह हजाएल के साथ लड़ रहा था। अहाब का पुत्र योराम तो इज़राइल, अभी ये लिखा है अहाब का बेटा योराम है, वो तो यहूदा का, इज़राइल में रोगी था। ओके, इस कारण यहूदा के राजा योराम का पुत्र अहाजिया उसको अब यहाँ पे देखते हैं ये कौन है, अहाजिया कौन है? तो उसका पिता का नाम है योराम। और योराम किसका बेटा यहाँ पे लिखा है? तो यहाँ पे लिखा है वो आहाब का, यह आहाब का बेटा लिखा है। और दूसरी जगह यदि हम पढ़े तो वो
ये योराम वो किसका बेटा था, तो दूसरी जगह कुछ और भी लिखा है। अब इसके इतिहास के बारे में थोड़ा मैं कहना चाहता हूं। ये जो राजा जो 22 साल का या 42 साल का राज करने लगा, उसके बारे में थोड़ा मैं कहना चाहता हूं। ये पहला राजा 22वां अध्याय 40 पद 41 पद में लिखा है, आहाब मर गया और उसका बेटा आहाज वो राज करने लगा। तो आहाब जो था वो इज़राइल का राजा था। ये जगह पे आहाज राज करने लगा। और ये आहाज कौन है, तो वो है योराम का बेटा। ये जब हम नहीं बाइबल पढ़ते ज्यादा तो हमें समझ में नहीं आता है कि ये सब क्या है। अच्छा, मैं एकदम सरलता से आपको सिखाना चाहता हूं, कहना चाहता हूं। हमें पता है दाऊद के बारे में पता है। दाऊद का जो बेटा था सुलेमान था। ये सारे लोगों को पता है। सुलेमान के भी एक बेटा था, वो था रेहोबाम। बोलो रेहोबाम। वो सुलेमान का बेटा था। सुलेमान का एक सेवक था, उसका नाम था जेरोबाम। बोलो जेरोबाम। रोहाबाम सुलेमान का बेटा, सुलेमान का बेटा, और यरोबाम सुलेमान का सेवक। अभी ये जो राजा सुलेमान था वो इज़राइल का राजा था। पहला राजा 11 अध्याय, अगर आप लिखना है तो लिख लेना, खोलना नहीं तो मत खोलना, सुनना खाली। 43 उसमें इसमें लिखता है 43। तो पहला राजा 11 अध्याय 43 और पहला इतिहास 9वां अध्याय 31 पद में देखते हैं। ये रोआबाम जो था दाऊद सुलेमान का राजा, वो पहला यहूदा, वहीं से यहूदा का राजा, इज़राइल का जो विभाजन हो गया। पहले राजा नहीं था, पहले था नबिया हुआ करते थे। समूएल था। बोलो समूएल नबी था, इज़राइल का नबी था। ये समूएल ने पहला राजा इज़राइल में साउल को कहा कि साउल इज़राइल का राजा होगा। आगे जाके इतिहास ऐसा कहता है कि दाऊद भी आया। दाऊद के साथ साउल का नहीं बनती थी और ये दाऊद बड़ा लोगों का चाहक, लोग उससे चाहने लगे कि दाऊद राजा होना चाहिए। इसीलिए साउल बड़ा घृणा करता था ये दाऊद पर। और आगे जाके दाऊद जो यहूदा के गोत्र या इज़राइल के बाल बच्चे थे, 12 बच्चे थे। उसमें बिन्यामीन था, बिन्यामीन के बच्चे के बच्चा, उसमें से आया साउल आया। और यहूदा भी इज़राइल याकूब का बेटा था। 12 बच्चे में यहूदा में से बच्चे उससे बच्चे आए, उसमें दाऊद आया। तो ये जो सारे कुल है ये सारे इज़राइल के ही है। तो जो पहला जो राजा हुआ वो साउल हुआ इज़राइल का, फिर दाऊद को राजा बना गया। दाऊद के बाद ये सोलोमन जो सुलेमान है वो राजा हुआ, पहला राजा, उसका 11 अध्याय इसका 43। और सुलेमान अपने पुरखाओं के संग सोया, वो मर गया और उसको उसके पिता दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई। और उसका पुत्र रहुबियाम उसके स्थान पर राजा हुआ। अब इज़राइल में ये राजा हुआ। लेकिन आगे जाके ये हुआ कि जो जेरोबाम था उसके बारे में यदि हम देखें तो वो लिखा है, वो उसका नौकर था। ये सारा पद यदि अच्छा, तो ये जो रोहबाम आया उसके बाद इज़राइल में कलेश हुआ। और इज़राइल और ये यहूदा जो गोत्र, उसमें यहूदा के बच्चे अलग हो गए और इज़राइल अलग हो गया। एक यहूदा उसके बच्चे उन्होंने राजा चुना, और दूसरे जो 10 बच्चे उन्होंने कहा नहीं, हमें अलग हमारा राज्य चाहिए। और ये जो उसके बाद मरने के बाद क्या लिखा है, 9वां अध्याय 31, पहला इतिहास 9:31। और मत्तिया नाम एक लेवीय जो कोरही सल्लुम का जेठा था,
उसे विश्वास योग्य जानकर तवों पर बनाई हुई वस्तु का पहला इतिहास 9 अध्याय 31। हाँ अधिकारी नियुक्त किया था। हाँ, उसका नाम क्या है? पढ़ो पूरा। और मत्तिया नाम एक लेवीय जो कोरही सल्लुम का जेठा था, हाँ, उसे विश्वास योग्य जानकर। और आगे हमारा गुजराती हिंदी में आगे होगा, 31 वचन होगा शायद। हाँ, दूसरा इतिहास है, माफ करो, 9वां अध्याय का 31 पद। फिर सुलेमान अपने पुरखाओं के देखो, संग सो सुलेमान गया, अपने पुरखों के साथ सो गया, और उसको उसके पिता दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई। फिर और उसका पुत्र रहुबियाम रहब्याम उसके स्थान पर राजा हुआ। अच्छा, पहला राजा 22-50। ये सारा इतिहास यही है कि ये जो जेहोराम था वो सुलेमान का समय का ही था। उसने उसका वो अलग अपना राज्य चालू किया, और सुलेमान का जो बेटा था उसने इसको गुनाह भी किया, और उनके बीच में लड़ाई भी काफी चली। पहला राजा 11 अध्याय 26 और 28 पद पढ़ेंगे। यहां पे ये सुलेमान राजा जिंदा था तब उसने क्या किया था? फिर नबात का और सरुआ नाम एक विधवा का पुत्र यारोबाम, ये अभी यहोरबाम, ओके, यारोबाम नाम एक प्रेमी सरेदाबासी जो सुलेमान का कर्मचारी ये था। सुलेमान का कर्मचारी था। उसने भी राजा के विरुद्ध सिर उठाया। इसने देखो, अभी यहाँ पे सुलेमान के घर में ही ये अच्छा बड़ा नौकर था, उसने सिर उठाया सोलोमन के विरुद्ध में। और उसका राजा के विरुद्ध सिर उठाने का यह कारण हुआ कि सुलेमान मिल्लो को बना रहा था और अपने पिता दाऊद के नगर के दरार बंद कर रहा था। यारोबाम बड़ा सुरवीर था, और जब सुलेमान ने जवान को देखा, हाँ, इसको ये जेरोबाम को देखा सुलेमान ने कि यह परिश्रमी है, ये बड़ा परिश्रमी है, तब उसने उसको यूसुफ के घराने के, यूसुफ का जितना भी घराना था, या यूसुफ का घर यानी यूसुफ के बच्चे का बच्चे का बच्चे का बच्चे का बच्चा, वो समय के जो सारे यूसुफ वासी थे, जैसे यहूदा वासी थे, बिन्यामीन वासी थे, सारे लोग थे, यूसुफ के जितने भी घर के थे, उसके ऊपर ये यरोबाम को ठहराया गया कि तू वो घर को संभालना, या वो पूरा परिवार को तुझे संभालना है। सुलेमान पूरा इज़राइल का राजा था। उसका बेटा रेहोबाम वो इज़राइल का राजा हुआ, लेकिन ये जो जेरोबाम था उसने विरुद्ध गया, और वहां से दो पक्ष हो गए। एक हो गया यहोराबाम की गद्दी राज्य, और एक दूसरा हो गया जेहोराबाम की गद्दी। ये दोनों की गद्दी अलग अलग हो गई। ये यहां से शुरू हुआ, दोनों में कलेश हुआ। 28 पद में, यारोबाम बड़ा सुरवीर था, हाँ, और जब सुलेमान ने जवान को देखा, हाँ, कि यह परिश्रमी है, तब उसने उसको यूसुफ के घराने के सब काम पर मुखिया ठहराया। और यहां से शुरू हुआ, ये दोनों राज्य अलग हो गए। पहला राजा 14 अध्याय 30 पद। रहुबियाम और यरोबाम में सदा लड़ाई अभी होती ये रही। देखो, सुलेमान का एक बेटा जो था रेहोबाम, उसका और ये जो नौकर था जेरोबाम, उनके विरुद्ध में सदा लड़ाई होती रही। और रहुबियाम जिसकी माता नामा नामक। अच्छा, चलो, तो यहाँ पे एक देखते हैं कि ये दोनों का झगड़ा हो गया। वहां से शुरू हुआ यहूदा का राज्य, वहां से शुरू हुआ इज़राइल का राज्य। तो दाऊद के जितने भी बच्चे थे वो सारे को यहूदा पुत्र या यहूदा के राज कहा गया, और जो यहूदा में नहीं जुड़े कि हमें यहूदा के जो बच्चे हैं उनको हमें राजा नहीं बनाना है, वो सारे इज़राइल के एक अलग टोली हो गई उनका, और उनका अलग राज हो गया। तो इज़राइल का अलग राज हो गया और यहूदा का अलग राज हो गया। वहां से शुरू हुआ। अभी ये जो रेहोबाम है उसका बेटे के बारे में हम देखते हैं। दूसरा इतिहास 11 अध्याय 21 पद में, उसको 18 बीबी थी। ये जो रेहोबाम है उसको 18 बीबी थी, और 60 उसकी
और भी बोलते उपपत्नी कहे या फिर रखेल कहिए, वो 60 उसकी बीबियां थी और 28 बच्चे हुए और 60 लड़कियां उसको हुई। और ये जो रेहोबाम है उसका एक बेटा हुआ, वो पहला राजा 14:31 में लिखा है। अबीजाम वो हुआ। ये अबीजाम जो था वो यहूदा का राजा हुआ जब ये रेहोबाम मर गया। उसके बाद ये जो 14:31 पद, पहला राजा 14:31। और रहोबियम जिसकी माता नामाह नामक एक अमोनी थी, हाँ, अपने पुरखाओं के साथ सो गया और उन्हीं के पास दाऊदपुर में उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र अबिया उसके स्थान पर राज्य करने लगा। हाँ, 15:8 आपने पढ़ा, 15:8 पढ़ा, 14:31 पढ़ा और पढ़ो 15:8। अबियाम अपने पुरखाओं के संग सोया, हाँ, और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई। हाँ, और उसका पुत्र आसा, अभी यहाँ पे आसा आता है। आसा ने वहां उसके बाद राज किया। तो पहले था दाऊद का बेटा था सुलेमान का बेटा हुआ रेहोबाम, और रेहोबाम से हुआ अबीजाम मर गया। उसके बाद आया आसा राजा। और ये सारे यहूदा के राजा आते रहे। पहला राजा 15:24 पद में आसा का एक बेटा, उसका नाम है जोसफाट, वो भी राज करने लगा। 15:24 आसा अपने पुरखाओं के आसा संग भी सो मर गया और उसे उसके मूल पुरुष दाऊद के नगर में उन्हीं के पास मिट्टी दी गई। और उसका पुत्र योशापात, अभी योशापात वो भी आसा का बेटा, वो अभी गद्दी संभाली, वो आया यहूदा के राजा, वो बन गया। यहाँ पे यहूदा का राजा इसके बारे में। और दूसरी बाजू जो इज़राइल के राजा था वो सारे यहूदा के राजा के विरुद्ध में जाते थे। पहला राजा 15:16 पद। आसा और इज़राइल के राजा बादशाह अभी यहाँ पे देखते हैं एक नया राजा वहां पे आ गया, बादशाह राजा, वो इज़राइल का राजा हो गया। अभी देखते हैं कि इज़राइल के जितने भी राजा हुए वो सिर्फ बिन्यामीन के परिवार से नहीं, लेकिन एफ्राइम के परिवार से भी हुए, अलग अलग परिवार से भी यहाँ पे इज़राइल के राजा होते रहे। सिर्फ यहूदा के राजा में यहूदा के चुने हुए बच्चे, जो यहूदा के बच्चे थे, वही गद्दी संभालते थे। तो यहूदा का राजा अलग हो गया, यहूदा का राज्य अलग हो गया। उसका राजा यहूदा का कुल के बच्चों को ही वो राजा बनाते थे। लेकिन इज़राइल में जो राजा था वो जो 11 गोत्र है उसमें से चुन चुन के अलग अलग इज़राइल के अलग अलग राजा होने लगे। तो यहां पे हमने देखा आसा का बेटा हुआ योसाफाट। अभी और देखते हैं पहला राजा 22:50 पद। ये योसाफाट के बाद उसका बेटा आया जोराम। अभी ये जोराम आया, जो हम आसा का बेटा भी बोलते हैं, पर यहां पे 22:50 में लिखा है योसाफाट का बेटा। बोलो योसाफाट का बेटा यहोराम या योराम, कुछ भी ऐसे ही भी उनका शब्द बोलते हैं। 22:50 पहला राजा 22:50। निदान यहोशापात अपने पुरखाओं के संग सो गया, योसाफाट मर गया और उसको उसके पुरखाओं के साथ वो सारी बात बराबर है। पुरखा के मिट्टी दी गई, के नगर मिट्टी दी गई, मिट्टी दे दी। और उसका पुत्र यहोराम, उसका बेटा कौन आया? यहोराम। अभी यहोराम वो अभी यहाँ पे दिखता है। अभी ये यहोराम, अभी हम हमारे आते हैं जो पहला राजा 22:51 या दूसरा राजा 8:25 यदि हम पढ़े। देखो पहला राजा 22:51 में 51 बोलते हैं 51 और दूसरा राजा 5:25 में ये जो यहोराम है उसके विषय में कुछ अलग बातें दिखती है। ये यहोराम किसका बेटा है? आखिर किसका बेटा है? क्या वो यहूदा का जो राजा थे उसका बेटा है, या इज़राइल जो 11 अलग गोत्र है उसका बेटा है? देखो पढ़ो क्या लिखा है 22:51। यहूदा के राजा यहोशापात के 17वें वर्ष में अहाब का पुत्र
उज्जियाह शोम्रम में इज़राइल पर राज्य करने लगा। ओके, अभी अहाब आया, यहां पे क्या लिखा है? ओके, दूसरा राजा 8:25। अहाब के पुत्र इज़राइल के राजा अहाब का पुत्र कौन है? वो योराम के योराम। अभी अहाब का बेटा योराम यहां पे लिखा है, और हमने देखा था योसाफाट का बेटा योराम। तो ये योराम जो है वो किसका बेटा है? जिसका बेटा अभी 22 या 42 साल की बात हम कर रहे हैं। तो योराम जो है वो तो हमने देखा योसाफाट का बेटा, और यहां पे 22 और 8:25 में लिखा है, दूसरा राजा 8:25। अहाब के पुत्र इज़राइल के राजा योराम के 12वें वर्ष में यहूदा के राजा अच्छा, योराम, तो ये योराम कौन है? योराम राज करने लगा, योराम राज करने लगा, अहाब का बेटा योराम। अभी ये कैसे योराम अहाब का बेटा हुआ? पहला राजा 22:40 में लिखा है, इज़राइल पर राज करने लगा। पहला इतिहास 3:10 में लिखा है, सुलेमान का बेटा रेहोबाम, उसका बेटा अबिया या अबियाहा या अबीजा, उसका बेटा आसा, उसका बेटा योसाफाट। 11 पद में लिखा है, योसाफाट का बेटा जोराम या जोराम, उसका बेटा आहाजिया, और वो उसका बेटा आहाजिया का बेटा योशिया आया, जो यहूदा के राजा कहा जाते हैं। तो ये इसमें हमने सुलेमान के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे में हमने देखा ये योराम आया। तो ये बात एक साफ हो गई, योराम का बेटा अभी आहाजिया, जो 22 साल या 42 साल की बात हम करेंगे। अभी ये योराम जो है उसका बेटा आहाजिया, ये योराम किसका बेटा है? तो हमने देखा आसा का बेटा, और हमने यहां पे देखा वो तो योसाफाट का बेटा है। ये कैसे योसाफाट का बेटा या फिर कैसे आसा का बेटा है? पहला राजा 16:29 पद यदि पढ़े तो वहां पे लिखा है, ये आसा जो था उसका बेटा, जो हम पढ़ते हैं कि वो कौन है? 38 साल में आसा यहूदा पे राज करने लगा। पढ़ो, चढ़ाई करी, राज किया। उसने भवन की दीवारों पर बाहर और 16 पहला राजा 16:29। यहूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष में ओमरी का पुत्र अहाब अभी इज़राइल ये पर जो राज्य करने लगा। आसा है वो यहूदा का राजा है। वो इस समय में आसा भी अहाब भी इज़राइल का राजा उनका चल रहा था। आसा जो यहूदा का राजा, अहाब वो था इज़राइल का राजा। ऐसे यहां पे बात की गई है। और ये अहाब जो था वो तो उमरी का पुत्र बेटा था। ये अहाब अलग जगह से आया था, और ये आसा वो तो दाऊद का ही वंशज था। तो यहां पे उमरी इसीलिए लिखा है कि हमें पता चले आगे क्या है। ये उमरी उनका जो है वो अलग लोग थे, जो यहोवा की बात नहीं मानते थे, उन अन्य देव को भी मानते थे, ऐसे लोग थे। उमरी, कई लोग कहते हैं कि ये बिन्यामीन के लोग थे, कई लोग कहते हैं कि ये यहूदा के गोत्र में से थे, कई अलग अलग कहते हैं ये उमरी के बारे में। पहला राजा 16:16 पद, इज़राइल का एक राजा था उमरी, उसका बेटा हुआ अहाब। 16:16। जब उन डेरे लगाए हुए लोगों ने सुना कि जिम्री ने राजद्रोह की गोष्ठी करके राजा को मार डाला है, तो उसी दिन समस्त इज़राइल ने उमरी नामक प्रधान सेनापति को छावनी में तो यहां इज़राइल का से अहाब, अभी यहां पे देखते हैं कि अभी ये जो इज़राइल के राजा थे उसमें कोई किसी का बेटा नहीं था, लेकिन यहूदा जो के राज था उसमें उसके ही बच्चे राज करते थे। अभी यहां पे जो उमरी है उसका ही बेटा अभी राजा बना अहाब। पहले के समय में ऐसा नहीं हुआ करता था। कोई भी गोत्र में से
कोई भी कुल में से राजा को चुना जाता था। अभी यहां पे इज़राइल में ऐसा हुआ, इज़राइल के राज्य में ऐसा हुआ कि अभी मेरा ही बेटा गद्दी संभालेगा, मेरा ही बेटा गद्दी संभालेगा, ऐसी शुरू हुआ। तो पहले था यहूदा के बेटे ही राज करेंगे, ऐसा था। और इज़राइल में तो कोई भी गोत्र में से कोई राज कर सकता था, ऐसा था। तो यहां पे हम ये ओमरी है, उसका बेटा हुआ, 28 पद, पहला राजा 16 अध्याय 28 पद। ओमरी मर गया, उसके बाद आहाब आया, इज़राइल का राजा हुआ। ये आहाब राजा क्यों हुआ? तो वो ओमरी का बेटा था, इसीलिए राजगद्दी उसने संभाली। पहले के समय में जो सुरवीर हुआ करता था उनको गद्दी दी जाती थी इज़राइल में। अब यहां पे अभी ये आहाब ने राज करने लगा, और वो समय देखते पहला राजा 16 अध्याय 29 पद। आहाब, हाँ, यहूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष, यहूदा का राजा अलग था, आसा था। उसके समय 38 साल में 38वें वर्ष में ओमरी का पुत्र आहाब इज़राइल पर राज्य करने लगा। यहां पे देखते एक आसा राजा है, एक है बाजू, ये बाजू है आहाब राजा। अभी आहाब राजा की बेटी है, और वो उसने ये जो आया आहाजिया आया, उसका जो पिता था कौन था? जोराम, उसके साथ उसका निगाह करवाया। हम देखते हैं दूसरा राजा 8वां अध्याय 26 पद। दूसरा राजा 8:26। जब अहाजिया राजा बना, अहाजिया तो योराम का बेटा, लेकिन अभी वो जो राजा बना वो तो आहाब का बेटा हो गया। यहां पे क्या लिखा है? जब अहाजिया राजा बना तब 22 वर्ष का था। हाँ। और यरूशलेम में 1 ही वर्ष राज किया। हाँ। उसकी माता का नाम अतल्या था। अतल्या, अभी ये जो अतल्या है वो कौन है? तो वो किसकी बेटी है? जो इज़राइल का राजा कौन था? ओमरी, आहाब का पिता ओमरी। तो वो कुल में से ये आहाब ने अपनी बेटी को आहाजिया से शादी करवाई, यहूदा के बेटे, यहूदा के गोत्र में आया हुआ गोत्र में से कौन आया था? जोराम। वो जोराम के साथ शादी करवाई। जोराम की बीबी का नाम है अथालिया, और ये अथालिया उसको साथ शादी करके ये जो बेटा हुआ 22 और 42 जो हम पढ़ते हैं वो हुआ आहाजिया। इसीलिए ये आहाजिया को आहाब का भी बेटा माना जाता है, क्योंकि वो उसका जमाई बोलते। और अभी वो इसीलिए कि ये जोराम का बेटा भी था, लेकिन ये जो आहाब था उसने कहा ये मेरा बेटा हो गया, मैंने मेरी बेटी दे है, ब्याही है, और ये अभी मेरा बेटा है। इसीलिए यहां पे अभी ये आहाब चाहता है कि इज़राइल का मैंने मेरी भी बेटी दी है, ये अभी ये जो लड़का है आहाजिया वो मेरा बेटा हो गया है। अभी वो जोराम का बेटा नहीं कहलाएगा, यहूदा लोगों का बेटा नहीं कहलाएगा, इज़राइल का बेटा कहलाएगा ये आहाजिया। तो ये यहां तक ये बात आपको शायद समझ में आई? थोड़ी नहीं आई ना? बहुत अच्छा। चलो दूसरा राजा 8वां अध्याय, अभी 26 पद हम पढ़ते हैं। आहाजिया जब 22 साल का हुआ और यरूशलेम में 1 ही वर्ष राज किया, यरूशलेम में राज किया। उसकी माता का नाम अतल्या था। हाँ। जो इज़राइल के राजा ओमरी की पोती थी। ओमरी की पोती थी, यानी कौन हुआ? तो आहाब की बेटी। आहाब का ओमरी का बच्चा आहाब की छोटी बच्ची अथल्या के साथ शादी करवा दी। हाँ, अथल्या वहां पे क्या है?
अथलिया है ना, योराम की शादी अथलिया से करवा दी और बेटा हुआ आहाज। अभी ये जो योराम यहूदा का राजा था, वो गद्दी पर अभी ये आहाब चाहता है कि उसका बेटा वो मेरी लड़की का, मेरा यानी मेरी जमाई राज करेगा, वो इज़राइल का राजा हो जाएगा। तो ये सारी बात इधर ऐसी है। देखते अभी आगे, तो यहां पे देखा है 22 हमने देखा कि 22 साल का अजाजिया था। अभी दूसरा इतिहास 22 और 2 यदि पढ़े, वहां पे ये जो आहाज था उसके विषय में कुछ अलग बात हम क्यों पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है जब कौन 42 साल का हुआ, या कौन 42 साल किसने राज किया तब अहाजिया आया। ये वो बात है 22वां अध्याय 2 वचन। जब अहाजिया राजा हुआ, जब अहाजिया राजा हुआ तब वह 22 वर्ष का तब था। वो कौन, वो खुद की बात नहीं है, उसका पिता जो योराम था वो 42 साल का उसका पिता था। तब ये अहाजिया ने गद्दी संभाली। तो अहाजिया कितने साल का था, तो वो तो हमने राजा की किताब में पढ़ा, दूसरा राजा 8वां अध्याय में पढ़ा, 26 पद में पढ़ा। अहाजिया तो 22 साल का था। लेकिन जब उसका पिता जोराम जो 42 साल का था, तब भी ये अहाजिया को इज़राइल में उसने राजगद्दी संभाली। और वो तो अथील का बेटा था। अभी ये सच्चाई थोड़ा हम देखेंगे। दूसरा राजा 8:26 जब अहाजिया राजा बना, हाँ, तब 22 वर्ष का था 22 साल का था और यरूशलेम में 1 ही वर्ष राज किया। 1 साल ही उसने राज किया। उसकी माता का नाम अतल्याह था। ओके, अतल्याह। उसका पिता का नाम था योराम। बोलो योराम। योराम ने कहे गलती से आसा की बेटी के साथ शादी करके, ये अथल्याह के साथ शादी करके ये बेटा को लेके आई आहाज। 23 वचन में पढ़ेंगे हम। 23 वचन योराम ऊपर से पढ़ेंगे। योराम, अभी योराम है जो उसके सारे बातें लिखा, बोले क्या पुस्तकों में लिखी हुई है योराम की सारी बातें। 23 वचन योराम के और सब काम और जो कुछ उसने किया, हाँ, वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? तो यहूदा का जो राजा कौन था? योराम। उसकी सारी बातें लिखी है। 24 वचन अंत में योराम अपने पुरखाओं के योराम संग भी सो मर गया। गया। उसके बाद उसको मिट्टी दी गई। दाऊद के शहर में उसको बोया गया, डाला और गया। उसका पुत्र अहाजिया उसके स्थान पर राज्य करने उसके लगा। स्थान पे राज करने लगा। तो यह अहाजिया किसका बेटा हो दिखते हैं? योराम का बेटा। और ये योराम ने शादी की अथल्याह से। 25 वचन अहाब के पुत्र इज़राइल के राजा। अभी ये अहाब का पुत्र योराम है। अभी ये क्या लिखा है? अहाब के पुत्र इज़राइल के राजा योराम, हाँ, 12वें वर्ष में यहूदा के राजा योराम का पुत्र अहाजिया राज्य करने लगा। यहां पे लिखा है 12 साल का 12वें वर्ष में योराम, क्या लिखा है? 25 वचन अहाब के पुत्र अहाब के पुत्र इज़राइल के राजा योराम के। अभी ये योराम कौन है? तो उसका जमई है। ऐसे पढ़ो, जमई पढ़ो। अहाब का जमई के जमाई इज़राइल के राजा योराम के 12वें वर्ष में यहूदा के राजा योराम का पुत्र अहाजिया राज्य करने लगा। कभी राज करने लगा? जब योराम 12 साल का था। अभी ये जो 12 है उसके विषय में ही हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा ये 42 कैसे आता है। तो ये योराम जो आहाब के बेटी के साथ शादी करके आहाब का बेटा हो गया, जमई हो गया। और 26 में पढ़ते हैं जब अहाजिया 22 साल का हुआ, राज करने लगा।
ऐसे लिखा है। ये योराम 12 साल, 12 क्या लिखा है वो 12वें वर्ष 12वें वर्ष में। अभी ये जो 12 है ये कौन सा पद है? 25वां पद में। यहां पे जो हिब्रू में जो है बात है सेन आई यिम, उसका अर्थ होता है दो या डबल या दुगना या दो गुना, वो अर्थ होता है। दो भी हो सकता है, दुगना भी हो सकता है। और ये 12 जो शब्द है पहले के समय में जो बाइबल लिखी गई है उसमें अंक नहीं लिखते थे, अंक नहीं होते थे, एक या दो ऐसे अंक नहीं होते थे, लेकिन शब्द में लिखे जाते थे। ये जो बात है शब्द में लिखते थे। और इसमें सेन आन यिम, आसार, आसार का अर्थ होता है 10वां, या जैसे 11 कैसे होते हैं तो 1+10 ऐसे गिनते, 2+10 यानी 12। फिर जो 13 करने का हो तो 3 और होता है आसार, आसार यानी 10। तो 10 जो है वो ये 12 जो लिखा है उसके बारे में जो दो पहले है सेन आन यिम, उसका अर्थ है 2 और आसार का अर्थ है 10। तो ये जो डबल भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 2 गुना भी हो सकता है, वो 2 हो सकता है या 20 हो सकता है या फिर 12 हो सकता है। फिर आगे है years, शब्द अगर हम पढ़े वो पूरा पढ़ेंगे वचन, वो 25वां वचन। आहाब के पुत्र इस्राएल के राज्य बराबर योराम के 12वें वर्ष में, 12वें वर्ष में यहूदा के राजा योराम का पुत्र अहज्या राज्य करने लगा। ओके, तो यहां पे जो लिखा है सेन आई यिम यानी 2 या डबल, औशार यानी 10 यानी वो 3 जैसे बोलते हम 13, 15 द्रा बोलते वो 10 वाला, और शाउनी यानी साल, फिर शाउनिन फिर से लिखा है साल। पहले के समय में जो हम यदि स्टडी अभ्यास करें तो उसमें एक ही बार लिखा जाता था योम या दिन, या ये शाउनिन यानी साल। तो यहाँ पे 2 बार साल साल ऐसे लिखा है। और ये योराम जो था आहाब का बेटा यानी उसका जमई, वो मलिक हुआ, राजा हुआ, इज़राइल का राजा हुआ, और उसका बेटा अजाया बाने सन, बाने यानी सन, और योराम का बेटा वो राजा हुआ यहूदा का। ओके, तो ये जो शब्द है यहाँ पे 2 है और 10 है, यानी वो 20 या फिर 12 उसके बारे में है कि ये 20 हो सकता है या 12 हो सकता है। जब 20 होता है और वो 42 और 22 साल का हुआ तो वो सीधी बात है कि वो जब 42 साल का उसका पिता हुआ यानी योराम 42 साल का हुआ, तब ये उसका बेटा अहज्या 22 साल का हुआ। तो यहाँ पे जो 12 है वहीं पे सारी गड़बड़ी है, 12 या 20 उसके विषय में है। यदि हम वहां 20 पढ़ते, अगर हम 20 पढ़ते वहां पे, तो क्या होता है, योराम जब 20 साल का राज किया, क्या लिखा है 25वां पद, आहाब के पुत्र इज़राइल के राजा योराम के 12वें वर्ष, 20 पढ़ो, 20वें वर्ष, 20वें वर्ष यहूदा के राजा योराम का पुत्र अहज्या राज्य करने लगा। अब यहाँ पे जो राज करने लगा 20, तो ये 42, इसीलिए वहां पे वो लिखा है कि 42 साल का हुआ। यानी वो 22 साल हुआ तभी वो राज करने लगा, इसलिए वो गिनती 42 हुई है कि 20 साल का जब था तभी 20 साल राज किया, फिर उसके 22 साल में वो राज करने लगा, इसलिए वहां पे वो गिनती 42 हुई है। अच्छा, 20 साल के बाद वो मर गया और 22 साल अहज्या ने राज शुरू किया, इसलिए 42 साल का अहज्या हुआ। जब उसने अपने पिता आहाज मर गया
तभी उसने राज किया। तो 20 साल का उसका राज रहा और वो मर गया, और 22 साल का आहाजिया हुआ तभी उसने राज किया। इसीलिए वो दूसरा इतिहास 22वां अध्याय 2 वचन में ये लिखा है, 42 साल का आहाजिया ने राज करने लगा। तो ये सारा ऐसी बात है। दूसरा राजा 8:26-22 है, और दूसरा इतिहास 22:2 में आहाजिया नहीं, लेकिन उसका पिता योराम जो 42 साल का था तभी इसने गद्दी संभाली। मैं मानता हूं आप सारी बातें को समझ सकते हो। प्रेज गॉड। तो जरूरी हमें ऐसे ये सारी ऐसे नेट पे भी हमें इतिहास मिलता है, और जो सवाल लोग करते हैं कि ये कैसे हुआ है, ये 22 और 42 वो कैसे हो सकता है, तो ये ऐसे हम जोड़ लगाते हैं कि जो 12 है वो जो गिनती में आंकड़े में नहीं है, पर शब्द में वो सारी बात लिखी गई है, इसलिए वहीं पे वो थोड़ी तकलीफ हुई है। जैसे नए नियम में यदि हम पढ़े तो नए नियम में जैसे लूका का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय में जो 72 क्या लिखते 72 और कई जगह में 70 चेले प्रभु ने किए। तो 70 किए या 72 किए, ये सवाल भी हम देख गए हैं। ये 72 इसलिए हुए क्योंकि दूसरे 70 जैसे 12 को प्रभु ने चुना था, दूसरे 70 को भी प्रभु ने चुना। तो दूसरे 70 में लोगों ने क्या कर दिया, 72 कर दिया, पर वो 2 जो किया, 2 नहीं, दूसरा जो शब्द है उसको वो लोग 2 कर दिया, तो 72 ऐसे करके लोगों ने वो वहां पे भी गलती करी है। तो दूसरे 70 ये लिखा था, लेकिन लोगों ने किया 72 यानी 72 चेले प्रभु ने चुने। तो ये जो शब्द है उसमें ही जो गिनती लोगों ने थोड़ी तकलीफ की है, बाकी तो सारी बातें सही है। प्रेज़ गॉड। प्रभु आपको अनुग्रह दे समझने के लिए। ये मैं मानता हूं कि यदि मैं समझ सकता हूं तो आप भी समझ ही सकते हो। मैं कोई गोली नहीं, क्या बोलते, गोली नहीं गड़वाता, तू हिगुरादी बोले, मैं गोली नहीं खिलाता हूं, ये सच्चाई है। ये मैं मेरी बात करूं तो मैं भी प्रभु के वचन को जब भी होते मैं खुद उसको समझना चाहता हूं। यदि मैं किसी की गोली नहीं खाता हूं, मैं कोई मुझे समझाएगा सिखाएगा तो मैं समझता नहीं हूं, मैं खुद अध्ययन करता हूं। यदि मुझे संतोष मिलता है, मुझे सही लगता है, वो बात ऐसी है तो वही बात मैं कहता हूं। सबको प्रभु आशीष दे, सहाय करे। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद आज के दिन के लिए। ये सारा इतिहास हमें भी पढ़ना है, सीखना है, जानना है। आपकी जो बातें हैं हमने पहले ही पढ़ी कि ये जो लिखी है वो सारी नकल की है, वो परमेश्वर आपकी डर में सारी बात लिखी गई है। जितने भी लोगों ने नकल की है उसमें कभी भी गलती नहीं हुई है। सच्ची बात है, सारी सच्ची बात है, लेकिन आज लोग वो नहीं समझ सकते, इसीलिए लोगों ने उसमें फेर कर दिया है, बदल दिया है। लेकिन जो सच्चाई है वही हम प्रभु चाहते, उसे ही पसंद करते और वही बातों को हम सीखना चाहते। प्रभु धन्यवाद सारी बातों के लिए। चाहता हूं हर एक मेरे भाई बहन ये बात सुनिए, फिर से सुने। पवित्र आत्मा समझ देना, सहाय करना, सच्चाई बोई जाए, 100 गुना फल लाए यीशु के नाम में। आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हमारे आसमान के पिता, आपका नाम पवित्र बनाए, तमोर राज्य आओ, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ। જસને આજ મને આપો, જેમ મને માફ કરીએ છે તેમ મને માફ કરજો, અને પૈસો ન લાવો, મેં સત્ય છૂટકો કરો। કેમ કે રાજ્ય, પરાક્રમ, મહિમા સર્વકાશી તમારા છે। આમીન, આમીન। પ્રેઝ લોર્ડ, હાલેલુયા, થેન્ક યુ, ગોડ બ્લેસ યુ, શાલોમ।